जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको स्पाइरल चौकरे के बारे में बताना चाहती हूँ। स्पाइरल चौकरे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इससे हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं, इससे हम कैसे अपना जीवन चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं और ऐसे कौन से गुप्त राज हैं स्पाइरल चौकरे के जो हम नहीं जानते। तो चलिए आज मैं आपको स्पाइरल चौकरे के वो गुप्त चीज़ें भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ आप स्पाइरल चौकरे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम दूसरे चौकरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में यानी हस्बैंड वाइफ में कोई तीसरा भी है तो उस थर्ड पार्टी को आप कैसे आसानी से स्पाइरल चौकरे के साथ रिमूव कर सकते हो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहिएगा और जो भी इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं उन्हें स्पाइरल चौकरे के बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे और वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको शायद अभी तक ना पता हो। तो ये सारे मेरे साथ बहुत सारे लोगों के एक्सपेरिमेंट हैं, तभी मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ कि आप स्पाइरल चौकरे के बारे में अच्छी तरह से जान सको और अच्छी तरह से आप उसका यूज़ कर सको। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं यही कहूँगी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि स्पाइरल चौकरे के बारे में हर हीलर्स को पता हो कि स्पाइरल चौकरे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि स्पाइरल चौकरे आप कहाँ यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो यही कहूँगी, स्पाइरल चौकरे का मतलब ही नेगेटिविटी को भगाना है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में हो, चाहे आपकी लाइफ में हो, मतलब निजी लाइफ में हो या फिर फिजिकली लाइफ में हो या ऑरे में हो या कहीं भी हो। तो सबसे पहला यूज़ इजी वे से समझाना चाहूँगी। आज तक आप हमेशा जैसे कि आपके गुरु ने बताया हो कि अगर आप डे की साधना करते हो तो आपको अपने पहले रूम को क्लीन करने के लिए चौकरे और सहेकी और हौंछा जिनचुनन जरूर बनाना है। जो लोग सेल्फ हीलिंग सीख चुके हैं यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बताना चाहूँगी, आज तक आप अगर चौकरे अपना ये वाला बनाते आए हो तो ये वाला चौकरे छोड़ के अगर आप स्पाइरल चौकरे बनाते हो, स्पाइरल चौकरे बनता कैसे है यही जानते हैं। पहले देखिए, स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ कि स्पाइरल चौकरे आपने इस तरह 7 बना के और नीचे से इस तरह से रिंग बना देने हैं और नीचे ज़मीन तक ले जाना है, यानी जितना लंबा आप खींच सकते हैं आप खींचिए और कोशिश कीजिए कि 7 चक्रा तक 7 रिंग तो ज़रूर बने। ठीक है, अगर आप अपने ऑरे की क्लीनिंग करना चाहते हो। लेकिन अगर आप रूम पे बना रहे हो तो फिर आपको ये नहीं देखना है कि आपको 7 चक्रास के रिलेटेड ही बनाना है। आपने चौकरे बनाया 7 बना के और नीचे आप ज़मीन तक खींच के ले गए इसको। ये इसका पहला प्रयोग है कि आप रूम क्लीन करने के लिए ये बनाएं। उसके बाद आप दूसरा चौकरे लगाएं जो आप जर्नली बनाते हो, इस तरह से 3.5 उसके रिंग बना के यानी कि स्पाइनल बना के। सेकंड, ये चौकरे कहाँ यूज़ होता है मैं बताऊंगी। अगर आप अपना ऑरा क्लीन करते हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले चौकरे ही बना देते हैं और चौकरे चौकरे बोल के क्लीन हो क्लीन हो क्लीन हो, राइट, ऐसे ही करते हो ना। अब मैं आपको स्पाइरल चौकरे बताती हूँ कि कहाँ यूज़ करना है। स्पाइरल चौकरे आपको अपनी क्लीनअप के लिए करना है, नेगेटिविटी तभी दूर होगी, आपको नेगेटिविटी को बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, स्पाइरल चौकरे है ही नेगेटिविटी दूर करने के लिए। अगर आप चौकरे से अट्यून्ड हो तो डेफिनेटली आप स्पाइरल चौकरे का यूज़ कर सकते हो, इसकी कोई अलग से अट्यूनमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो यूज़। तो आपको अगर अपना ऑरा क्लीन करना हो, अपने शरीर की नेगेटिविटी को दूर करना हो तो आप स्पाइरल बनाओगे, क्लीनो क्लीनो क्लीनो, राइट। अगर आपके शरीर में कहीं दर्द हो रही है, आपको लगता है मेरे शोल्डर पेन है या लोअर बैक पेन है, घुटनों पे पेन है, वेयर एनी वेयर, ठीक है, तो आप स्पाइरल बनाओगे और इस तरह से बना के क्लीनो, रिमूव हो, पेन रिमूव हो, पेन रिमूव हो, इस तरह बोलते रहिए। आपकी 5-7 मिनट में वहाँ से पेन रिमूव हो जाएगी। डेफिनेटली मैंने इसको प्रयोग किया है तभी मैं आपको बता रही हूँ। और एक को कैसे क्लीन करना है ये तो मैंने आपको बताया, और एक को लॉक भी कर सकते हो और ये इतने परफेक्टली लॉक करता है ना कि कोई एनर्जी घुस नहीं सकती फिर आपके अंदर। तो आपको स्पाइरल बनाया और इस तरह से लेके गए और फिर इधर से जैसे कि आप क्रिया बनाते हो तो वहाँ पे आपने बनाया और इस तरह से कर लिया और ऑरा लॉक हो गया। जैसे ही आप साधना करते हो हमेशा आप स्पाइरल चौकुरे बनाकर अपने ऑरे को लॉक कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया एक। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई बाहरी ऊर्जा आपको परेशान कर रही है या फिर कुछ भयानक सपने वगैरह आ रहे हैं, होता है ना कई बार थॉट्स इतने नेगेटिव हो जाते हैं तो हो ही नहीं पाता, मतलब दिमाग चल ही नहीं पाता,
तो वहाँ पे आप स्पाइरल चौकरे प्रयोग करके अपनी नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो। हर तरह से आप स्पाइरल चौकरे इस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे नेगेटिविटी लगे। चलिए, बात हो रही थी, कल मैंने आपको बताया था कि मैं थर्ड पार्टी रिमूव करना सिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि स्पाइरल चौकरे आपको बनाना कैसे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसको आप बनाएंगे इस तरह से 7, और फिर आप उसको ज़मीन पे ले जाएंगे। लेकिन कहाँ, अगर आप उसे जानते हो, अगर उसकी पिक्चर आपके पास है, अगर उसका नाम आपके पास है, तो फिर आप इस तरह का चौकरे बना के, यानी स्पाइनल चौकरे बना के उसको ज़मीन पर यूज़ कर सकते हो यहाँ तक ले जाके। लेकिन आपको पता ही नहीं है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें नाम नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि कुछ चल ज़रूर रहा है मेरे हस्बैंड या वाइफ की लाइफ में। तो अगर ऐसा भी कोई शक है आपको, तो वहाँ पे आप स्पाइरल चौकरे कैसे बनाओगे ये ध्यान दीजिए। आपने 7 बनाया और फिर वहाँ पे आपने रिंग बनाए, और रिंग बनाते बनाते आप इधर ले गए, और वो जो आपने मतलब उसका लास्ट बनाना है सिग्नल जो बाहर की ओर, तो ये आप लेफ़्ट साइड कर दोगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप। अगर तो नाम पता है, फ़ोटो आपके पास है, तो ठीक है, आप उसको सीधा पृथ्वी की ओर बनाओगे। अगर नाम नहीं पता, बस शक ही है, या फिर शक यकीन है पर पता ही नहीं है कौन है, तो आप उसको इमेजिन करके कि कोई भी मतलब किसी का भी ऑरा दिमाग में ले आइए। कोई सिंपली नाम नहीं पता, बस इस तरह से आपने उसको कहा कि जो भी है मेरे हस्बैंड की लाइफ में रिमूव हो जाए, या मेरी वाइफ की लाइफ में रिमूव हो जाए। तो स्पाइरल बना के आप उसको एक इमेजिनेशन में कोई भी ऑरा ऐसे उसको क्लीन कीजिए अपनी लाइफ से, कि ये क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है और आकाश की ओर जा रहा है। देखिए, हमें नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है तो रब को तो पता है, ठीक है। तो हम स्पाइरल को ऊपर कर देते हैं कि ये स्पाइरल हमारे जीवन में, जो हमारे ग्रस्त जीवन में, लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, उसको दूर कर रहा है। तो इस तरह की इंटेंशन से आप थर्ड पार्टी को रिमूव कर सकते हो। और ये कितने दिन करना है? ये आपको 21 दिन करना है। अगर ऐसा करना है तो सबसे पहले आपको अपनी अट्यूनमेंट खुद करनी होगी। एक जोत जलाएंगे, ठीक है, और वही स्पाइरल क्रिएट करेंगे जो आप यूज़ करने वाले हो। अगर तो आप सीधे वाला स्पाइरल यूज़ कर रहे हो, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, तो इसको आप सीधा बना के फिर आप अट्यून करोगे, ठीक है। एक ची बॉल बनाया पहले, और ची बॉल को अपने सर में रखा, वहाँ पे आपने स्पाइरल बनाया, और वहाँ से आप ले गए अपने सहस्त्राधार से नीचे पूरे चक्रों तक। ये हो गए आप अट्यून। थोड़ी देर आप इसकी मेडिटेशन करोगे कि आपकी बॉडी क्लीन हो रही है। अगर मेरी बॉडी के ही अंदर कोई ऐसा ब्लॉकेजेस आ गई हैं, या मेरा आकर्षण कोई कम हो गया है जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड किसी और की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सेम जेंट्स भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर मेरी वाइफ किसी और की तरफ ध्यान दे रही है, तो आप अट्यून्ड हो जाइए, उसको थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, फिर आप सिंबल यूज़ कीजिए, फिर ये वर्क करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप रेकी हीलर हो, आपने सीखी हो रेकी, एट्यून्ड हो, तभी आप ये वर्क करेगा। खाली मेरी वीडियो देखने से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। याद रखिए, अगर आप एट्यून्ड हो तभी यूज़ कर सकते हो। और ये एट्यूनमेंट के बाद अगर आप एक्टिव करते हो, यानी डेली, मैं मानती हूँ कई लोग डेली नहीं करते, लेकिन वीकली 2 बार तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि वीकली 2 बार ज़रूर यूज़ कीजिए। और अगर वीकली 2 बार करते हैं तो फिर तो ये आपकी अट्यूनमेंट जारी है। अगर नहीं करते तो अट्यूनमेंट आपको समझ में नहीं आ रही, तो फिर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मुझे एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा था कि हमें रेकी आजकल ट्रेंड बहुत में है। मैंने उनको कहा था मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जवाब दूंगी, तो मेरे माइंड में ये बात आ गई है। अगर मेरे वो सब्सक्राइबर देख रहे हैं तो उन्हीं के लिए ये मैं आंसर दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं माफ़ी मांगूंगी, ये ट्रेंड नहीं है रेकी, ठीक है। आपने कहा आजकल रेकी बहुत ट्रेंड में है, ट्रेंड में रेकी हो ही नहीं सकती। रेकी हमारे ऋषि मुनियों की वो प्राणिक मतलब दी गई हमें वो अट्यूनमेंट्स हैं जो आगे बहुत कम लोगों ले पाए हैं। जो मतलब ये वही चुने हुए लोग हैं जो ईश्वर के द्वारा चुने जाते हैं। आप अपनी मर्जी से रेकी नहीं सीख सकते हो। अगर आप इसके लिए बने हो तभी रेकी आपकी ज़िंदगी में आएगी। रेकी सबकी ज़िंदगी में है, क्योंकि प्राणिक ऊर्जा तो हर इंसान में बह रही है, लेकिन इस प्राणिक ऊर्जा में अट्यूनमेंट्स जो करी जाती हैं, आपको एक हीलर बना दिया जाता है, तो ये आप चुने जाते हो। इसके लिए आप खुद से प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हो। तो अगर आपकी लाइफ में रेकी है, आप अट्रैक्ट हो गए कि मुझे रेकी सीखनी है, मुझे रेकी के बारे में जानना है। अगर 10,000 लोग देख रहे हैं तो उनमें से 100 भी अट्रैक्ट होते हैं, तो समझो रेकी उनके लिए बनी है।
और 100 में से भी 10 होते हैं तो रेकी उनके लिए बनी है। अदरवाइज अपने आप रेकी आप ऐसे किसी की लाइफ में नहीं जाते। ये बहुत कम लोग होते हैं जो समझते हैं रेकी को। आपने कहा था कि ये ट्रेंड में है, राइट, मैं उसका आंसर दूँ। रेकी साधना है। अगर आप इस साधना को करना सीख लेते हो, ये फील है, ठीक है। कुछ फीलिंग्स होती हैं हमारी, कुछ महसूस करने की चीज़ें होती हैं जो महसूस नहीं करा सकते, समझा नहीं सकते। जब आप किसी अच्छे गुरु से सीखते हो तो ये आपको महसूस कराई जाती हैं चीज़ें कि अब आप शक्तिमान बन चुके हो। अपने दुख तो दूर करोगे ही करोगे, अब आस पड़ोसियों के भी दुख दूर होंगे आपकी ज़िंदगी में, और लोगों के भी दुख दूर होंगे। तो ये अगर आप इसके लिए बने हो तो डेफिनेटली ज़रूर सीखिए। अदरवाइज़ मैं कोई ज़बरदस्ती किसी से नहीं कहूँगी कि रेकी सीखो। तो ये आपका जवाब है, ट्रेंड में नहीं है, ये हर जीवन में है। बस आप समझ गए तो महसूस कर लिया तो आप एक बहुत अच्छे रेकी हीलर बनोगे। अट्यूनमेंट के द्वारा आपको रेकी अट्यूनमेंट में ही समझ आ जाता है कि यस, रेकी कुछ है, रेकी भगवान है। मैं आपको बताऊं तो जो आपको लाइफ फोर्स जीवन देती हैं, 24 घंटे जिंदा रखती हैं, वो भगवान ही है। और जब शिव चले जाते हैं हमारी ज़िंदगी से, यानी हमारे थर्ड आई चक्र से, तो प्राण तो गए। ये प्राण शिव हमारे प्राण बन के बह रहे हैं हमारे शरीर में। एक एक सांस उनकी अनमोल गिफ्ट है हमारे लिए। तो अगर आप इस अनमोल गिफ्ट के यूजेस करना सीख लो तो मैं तो कहूँगी कि शिव की बहुत कृपा है आप पे। तो ट्रेंड मत बोलिए प्लीज़, क्योंकि ट्रेंड में नहीं है ये एक बहुत पावरफुल रेकी हीलिंग है जो आपको बहुत अच्छे से समझाई जाती है। अगर आपके गुरु साधे हैं तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि रेकी क्या है, ठीक है। तो रेकी को आपने कहाँ कहाँ यूज़ करना है ये तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। यहाँ पे स्पाइरल की बातें हो रही हैं तो बीच में आपके क्वेश्चन की आंसर के लिए रुक गई, ताकि और भी बहुत सारे लोगों को आंसर मिल जाए कि रेकी क्या है। तो स्पाइरल को हम और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? स्पाइरल को आप अपने ऑरे को लॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से आपने स्पाइरल किया, यहाँ से आपने स्पाइरल किया और इस तरह से अपनी एनर्जी को लॉक कर लिया, जिसमें आप अफर्मेशन दोगे कि सिर्फ लव और लाइट के लिए जगह बनी रहे, बाकी हमारा ऑरा लॉक रहे, कोई एनर्जी वेम्पायर्स इसको ना चुराए। तो ये स्पाइरल हो गए बहुत सारे इसके लाभ। अब स्पाइरल आप और कहाँ यूज़ कर सकते हो? आपने देखा होगा कुछ बच्चे रोते बहुत है, नज़र लग जाती है, राइट। या फिर कुछ लोग बच्चे इसलिए भी रोते हैं कि बच्चों के पेट में दर्द होती है, तो माओ को समझ ही नहीं लगती कि ये रो क्यों रहे हैं। यहाँ पे आप स्पाइरल यूज़ कर सकते हो। स्पाइरल को आप उसको बच्चे को बनाइए और क्लीन कर दीजिए कि किसी तरह की कोई पेन है या नेगेटिविटी है या कोई नज़र लगी है तो मैं क्लीन कर रही हूँ स्पाइरल से। सबसे पहले ट्यून ज़रूर होइए सुबह सुबह, जब भी आप अपनी रेकी के सभी सिंबल्स ट्यून्ड कर लेते हो अपने में, तभी रेकी चलती है। एक दिन के ट्यून एक दिन के लिए चलती हैं। अगर वीकली आप 2 बार करते हो तो 2 बार अट्यून कर लीजिए अपने आप को। तो प्रोफेशनली हो तो फिर तो रोज़ करना ही है। सबसे पहले आपको हाथों में सिंबल बनाने हैं। सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी, जस्ट आपको एक रिमाइंडर दे रही हूँ। नए जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बताना चाहती हूँ कि रेकी क्या है। मैं तो ये भी कहूँगी कि हर घर में एक रेकी हीलर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि रेकी हीलर अपनी ज़िंदगी में कोई दुख आने ही नहीं देता। अगर आप सच्चे रेकी हीलर हो ना, तो आपकी लाइफ में दुख नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि मैं लाइफ में बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे ईश्वर ने मुझे बहुत सारी ऐसी विद्याएं दी हैं जिसकी वजह से मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं, जो लोग मेरे साथ इतनी देर से जुड़े हैं और जो नए जुड़ रहे हैं। स्पाइरल की बात कर रही थी, स्पाइरल को आप और कहाँ यूज़ कर सकते हो? अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अब बता रही हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, बहुत सारे लोग हैं स्पिरिचुअल जर्नी में जो मेरे साथ इतनी देर से जुड़े हुए हैं, तो आपको सबसे पहले स्पाइरल अपने रीढ़ की हड्डी पे बनाना चाहिए, ठीक है। ऊपर से आपने नीचे रीढ़ की हड्डी पे लेके गए और थोड़ी देर के लिए बस फील किया कि सारी नेगेटिव थॉट ऊर्जाएं क्लीन हो चुकी हैं। उसके बाद कोई मेडिटेशन कीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, इतने पॉजिटिविटी से आप अपने कार्य कर पाओगे। तो ये हो गई सारी स्पाइरल की चीज़ें। अब कल मैं आपको बताऊंगी कि आप चौकरे कहाँ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि कुछ लोग गलत जगह पे चौकरे यूज़ कर देते हैं और फिर वो गलत, मतलब कुछ और गलत हो जाता है। और गलत मीन्स कि कुछ चीज़ें आप ठीक कर रहे हो वो बढ़ रही हैं, लाइक आप कैंसर की हीलिंग कर रहे हो,
वहाँ पे चौकरे लगा रहे हो तो वो ठीक होने के बजाय बढ़ रहा है, क्यों? ये मैं आपको कल बताऊंगी। तो रेकी हीलर्स मेरे साथ जुड़ते रहिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि रेकी में ये गलतियाँ नहीं करनी, ताकि आप एक सफल रेकी हीलर बन सको। और अगर आप मुझसे रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो मैं आपको दे रही हूँ अपना इंस्टा का नंबर, इंस्टा का लिंक और अपना व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। अभी मैंने क्लासेस सोची नहीं है, जस्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यस, आने वाले टाइम पे मैं लूँगी रेकी हीलिंग की क्लासेस। तो आप सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे अपना नाम मेंशन करा सकते हैं ताकि मैं लिख सकूं और टाइम आने पे आपको इन्फॉर्म कर सकूं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा और कल तैयार रहिएगा जानने के लिए कि भूल के भी हमें चौकुरे का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।